प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमारी आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने जीवन में प्रार्थना के महत्व क्या है इसको बहुत बाद में समझा। तो आइए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। फिर कहानी से आपने क्या सीखा इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, और वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक मारिया नाम की लड़की थी जिसका जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, यानी कैथोलिक परिवार में हुआ था। लेकिन वो कभी भी यीशु मसीह को अपने जीवन में वो स्थान नहीं देती थी जो स्थान एक विश्वासी परमेश्वर को देता है। मारिया अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती करती रहती और बिंदास ज़िंदगी जीती थी। मारिया उसकी एक सहेली फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब इतनी कि उसके लिए जान देने तक तैयार हो जाती थी। क्योंकि मारिया की कोई बहन नहीं थी, इसलिए वो फ़ातिमा को अपनी बहन की तरह मानती थी और उसके बिना कोई भी काम नहीं करती थी। वो जहाँ भी जाती थी फ़ातिमा उसके साथ ज़रूर जाती थी, या फ़ातिमा जहाँ कहीं भी जाती थी तो मारिया उसके साथ हर जगह जाती थी। कुछ समय के बाद फ़ातिमा को एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार में वो लड़का उसे धोखा दे देता है। तो फ़ातिमा इस सदमे में इतने डिप्रेशन में चली गई कि अंत में उसने आत्महत्या कर ली और अपनी जान दे दी। इससे जब मारिया को अपनी सहेली की आत्महत्या की खबर मिली तो मारिया को बहुत गहरा आघात पहुंचा, जिससे मारिया बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। और डिप्रेशन इस लेवल पर चला गया कि मारिया कभी कभी खड़े खड़े बेहोश हो जाती थी। मारिया ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि वो अपनी सहेली को बहुत ज़्यादा मानती थी। वो डिप्रेशन में सिर्फ मरने की बातें करती रहती थी और परमेश्वर से सिर्फ मरने की दुआएं करती रहती थी। लेकिन तभी मारिया यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखा रही थी, तो उसके सामने किसी प्रचारक का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो प्रचार कर रहा था कि प्रार्थना करने से इंसान के सारे दुख और चिंताएं समाप्त हो जाते हैं। तो उसने पूरा वीडियो देखा तो परमेश्वर के वचन ने उसके जीवन में कार्य किया और मारिया ने निर्णय लिया कि वो भी आप प्रतिदिन प्रार्थनाएं करेगी और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर देगी और यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करेगी और उसके वचनों का निरंतर अध्ययन करेगी। और इस तरह से उसने अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। मारिया दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थनाएं करती और बाइबल का निरंतर अध्ययन करती, जिससे धीरे धीरे उसके जीवन में परमेश्वर के वचन ने कार्य करना शुरू किया। उसके जीवन से डिप्रेशन, चिंताएं और नकारात्मक विचार और आत्महत्या के विचार भी धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। उसके अंदर जो भी गंदगी भरी थी परमेश्वर के वचनों ने उसे साफ कर दिया और मारिया कुछ ही महीनों के बाद एक स्वस्थ और चिंताओं से मुक्त लड़की बन गई। इस प्रकार परमेश्वर के वचनों द्वारा एक पूरी तरह से टूटी हुई लड़की को परमेश्वर ने प्रार्थनाओं और वचनों के द्वारा एक नया जीवन दे दिया। तो मेरे साथियों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी तकलीफ़ें, कितने भी दुख और तकलीफ क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं तो परमेश्वर हमें उन सभी दुखों से, तकलीफ़ों से, समस्याओं से बाहर निकाल देते हैं। जैसे इस मारिया बहन की ज़िंदगी में हुआ। वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन परमेश्वर के पास गई तो परमेश्वर ने उसे डिप्रेशन से आज़ाद किया और उसे फिर से एक नया जीवन दिया, और अब वो लड़की परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीती है। तो मेरे साथियों, एक छोटी सी कहानी थी। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।